आप सबको पता है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो आने वाली है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। मैं शिवम सर आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सभी बच्चों के मन में बहुत सारे ख्याल हैं कि क्या बीएड लास्ट ईयर वाले भर पाएंगे, या टेट अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, आपको जो भी छोटी से बड़ी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आप तक पहुंच जाएगी। बात करें हम लोग अपनी टीजीटी की तरफ, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में एज की बात करें तो 21 साल से 60 साल एज है। मैं 2016 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कुछ लोग हैं वो बता रहे नहीं अब की अपडेट हो, भैया कहां नोटिफिकेशन नहीं आया, तुम कहां से अपडेट हो जा रहे हो। 2020 की अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, 2016 के अकॉर्डिंग में सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ध्यान सुनिए, 21 साल से 60 साल के बीच में अगर आपकी एज है, यू कैन अप्लाई द फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें टेट, सबसे बड़ा जो डाउट है वो टीजीटी में टेट है वैलिड या नहीं वैलिड है। तो टीजीटी में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे पहली चीज है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेकंड आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और थर्ड जो है टेट होगा या नहीं होगा। तो सुन लीजिए, 2016 में जो टेट था वो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं था। कुछ बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि सर टेट अनिवार्य है, आप गलत न्यूज क्यों फैला रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बात मैं मान रहा हूं आप लोगों की। जो टेट है वो केबीएस एनबीएस इन सब में अप्लाई होता है, इन सब में वैलिड होता है। लेकिन जो यूपी टीजीटी है इसमें अगर मैं पिछली साल की बात करूं तो पिछली साल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने 2016 में टीजीटी यानी टेट की डिग्री नहीं मानी थी, यानी उन्होंने मांगा ही नहीं था टेट का। आप नोटिफिकेशन उठाकर देख सकते हो, मेरे पास वैलिड जो नोटिफिकेशन है वो रखा हुआ है, मैंने पूरी पढ़ी है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी। तो पीजीटी में आपको कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, एज 21 से 60 टीजीटी इतना सेम है, लेकिन इसमें बीएड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास पीजी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो। ये हो गई आपकी जो है। अगली चीज मैं बात करूं बीएड को लेकर, तो बीएड फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो मैं अगर बताऊं पिछले 2016 के अकॉर्डिंग तो बीएड फाइनल ईयर वाले बिल्कुल भी टीजीटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीजन उसका सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि इसमें सीधा लिखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो फॉर्म भरने के लास्ट डे तक आपके पास होने चाहिए। और बीएड अभी आपको पता है फाइनल ईयर का अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आपके पास भाई जाहिर सी बात है जब आप फॉर्म डालोगे तब तक हो सकता है तो आप नहीं कर पाओगे एलिजिबल। ये कहने का मतलब उसमें, और वो भी नोट में लिखा हुआ है पूरी चीजें। देखो मैं स्क्रीन पर भी अगर दिखा पा रहा हूं, अगर मेरे पास होगा तो मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, देख लीजिए आप इस चीज को, लिखा हुआ है उसमें। फिर मैं बात करूं अपनी जो क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए तो हम स्क्रीन पर चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हर एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें उर्दू, वाणिज्य, कृषि विषय के प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उर्दू, वाणिज्य, कृषि के टीचर आप बनना चाहते हो, टीजीटी का फॉर्म डालना चाहते हो, तो आपको इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ साथ आपके पास एक बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षित स्नातक संस्कृति अथवा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि। इसमें क्या कहा कि अगर आप संस्कृत की टीचर बनना चाहते हो तो आपके साथ स्नातक में संस्कृत हो, ठीक है, ठीक है, स्नातक में जो है आपके पास संस्कृत हो और आपके साथ बीएड भी हो, या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त, या तो आप शास्त्री की उपाधि लिए हो या तो आप आचार्य की उपाधि लिए हो, लेकिन कुछ भी लिए हो और साथ में आपके साथ बीएड जरूरी होनी है। ठीक है, ये चीज इन्होंने बता दिया, जरूरी है ये। फिर बात करें बीए में हिंदी तथा संस्कृत। ठीक है, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा मुझे क्वेश्चन मिला है वो यही मिला है हिंदी के टीचर के लिए। तो देखो इन्होंने साफ साफ कहा है कि बीए में आपके साथ हिंदी होना चाहिए और संस्कृत के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट में आपके पास संस्कृत होना चाहिए। और बीए में अगर आप हिंदी है तो आप हिंदी के लिए फॉर्म भर सकते हो, या फिर बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, यानी आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर हिंदी का टीचर बनना है तो हिंदी बीए होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट हो हिंदी से, संस्कृत आपके इंटर में हो और साथ में बीएड हो, या फिर बीएड के समकक्ष कोई भी प्रशिक्षण डिग्री हो जो बीएड की तरह ही वैलिड हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर और भी दिया गया हिंदी के टीचर के लिए बीए में हिंदी और संस्कृत विषय के साथ। ठीक है, यानी अगर आपके बीए में हिंदी है और इंटर में संस्कृत नहीं है लेकिन बीए में संस्कृत है तो भी आप हिंदी के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंग्रेजी विषय हेतु दिया गया, देखो ये मैं 2016 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो अंग्रेजी विषय है तो आपके साथ स्नातक में अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य या अथवा अंग्रेजी भाषा सहित प्रशिक्षण की उपाधि होनी चाहिए। 5वें में गणित विषय हेतु लिखा है कि बीए अथवा बीएससी गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि, यानी आपके बीएससी में या बीए में गणित है और साथ में आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हो। विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी हो और इसके साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। जीव विज्ञान विषय हेतु जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी हो और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। सामाजिक विषय हेतु राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक के साथ प्रशिक्षण की उपाधि। ये सब बिल्कुल ही सिंपल है, सबसे ज्यादा डाउट हिंदी वाले में रहता है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। ये 2016 की नोटिफिकेशन है, जब 2020 की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको वहां पर भी समझाऊंगा क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कुछ चेंजेज होंगे क्योंकि इंटरव्यू समाप्त किया गया है, उसके अलावा बाकी सब कुछ मुझे लग रहा है सब कुछ सेम ही होने वाला है। चलिए, कला, संगीत, गृह विज्ञान, हाँ बहुत सारे बच्चे थे वो ये पूछ रहे थे कि सर संगीत से क्या हम टीजीटी दे सकते हैं, बहुत सारे कमेंट हमारे आए थे जो पिछली वीडियो थी, तो आप देख लीजिए इसमें सारी चीजें दी गई हैं। कला है, संगीत है, गृह विज्ञान, व्यायाम, सिलाई, बंगला, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकड़ एवं अश्वलिपिक विषय हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा संशोधित यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। यानी अगर आप संस्कृत किए हो, कला की हो, कुछ भी किए हो तो आप एलिजिबल हो। अब एक बात बताएं आपको, और नोट भी दिया गया अच्छे से कि प्रशिक्षण का तात्पर्य बीएड, एलटी, वीटी अथवा शिक्षा शास्त्री उपाधि से है, ठीक है। जिसे कहने का मतलब जो था वहां पर लिखा था ना हर उसमें कि इसके सहित प्रशिक्षण की उपाधि, तो प्रशिक्षण में आपके बीएड हो, एलटी हो, वीटी हो अथवा शिक्षा शास्त्री उपाधि हो, ये अगर है तो आप एलिजिबल हो, बीएड हो या ना हो। अगर आपके पास एलटी है, वीटी हो, शिक्षा शास्त्री हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद बात करें अर्हता कितनी थी, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि जो आपकी योग्यताएं हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसकी मार्कशीट जब तक लास्ट डेट जो होती है फॉर्म भरने की तब तक आपके पास होनी चाहिए। यानी इसमें कोई अपेयरिंग वालों को ये मौका नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि बीएड फाइनल ईयर वालों को हो सकता है मौका ना दिया जाए। लेकिन अब की बार लॉकडाउन की वजह से उनका पेपर भी नहीं हुआ, नहीं अब तक तो इन लोगों का पेपर होकर रिजल्ट भी आ जाता है, तो हो सकता है अब की बार कुछ मौका दे दिया जाए आप लोगों को। लेकिन अगर हम 2016 के अकॉर्डिंग जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था। तो यही सारी न्यूज़ थी आपके लिए जो मैंने बताया है। तो अगर आपको पसंद लगी हो तो आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके काम की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, और लाइक जरूर करिए अगर समझ में आया है और पसंद आया। ठीक, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।